वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। वैसे यार फिलहाल में हम लोग काफी दिन बाद मिल रहे हैं, तो उसको यार हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं ना, नजरअंदाज करेंगे। क्या करेंगे? नजरअंदाज जो वर्ड होता है ना, उसको हम यहां पे थोड़ा सा यूज कर देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। बाकी यार जैसे हम लोगों की पहले क्लास चल रही थी वैसे ही हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो यार इससे पहले हम लोगों ने जो बात की थी वो थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास। तो उसी एंशिएंट हिस्ट्री को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने जो बात की थी ना, वो बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी बात की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो उसी सिंधु घाटी सभ्यता में मैं अपनी बातों को आपके समक्ष जो प्रस्तुत करूंगा ना, उसी के आगे की चर्चा को करूंगा, ठीक है? तो हम लोग यार देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने नामकरण के संबंध में देखा, खोज के संबंध में देखा, एंड यार उसमें हम लोगों ने उसके समय के संबंध में भी देखा, ठीक है? बाकी जो मैंने 3 कैटेगरीज और बताई थी ना, उसको आज हम कवर करेंगे। फिलहाल कौन कौन सी थी वो तो आप लोग यार ये देखोगे कि कौन कौन सी थी वो। तो पहला जो हम लोगों ने देखा था वो खोज के संबंध में था। खोज के संबंध में दूसरा था हमारा समय के संबंध में उसके बाद तीसरा था हमारा इसी में नामकरण के संबंध में चौथा हमारा उद्भव के संबंध में। उद्भव के बाद इसी में हमारा यार आता है विशेषता के संबंध में। क्या? विशेषता के संबंध में। विशेषता के बाद जो आखिरी टॉपिक हमारा आता है वो आता है विस्तार के संबंध में। क्या आता है यार? विस्तार के संबंध में। तो इसमें से फिलहाल आप लोग अगर क्लास अटेंड किए होंगे तो इन 3 टॉपिकों को यार हम कवर कर चुके हैं। खोज के संदर्भ में, समय के संदर्भ में एंड नामकरण के संबंध में। इन 3 टॉपिकों को मैं कवर कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के आसानी पूर्वक सारी क्लासों को देख सकते हो, ठीक है? बाकी यार आज जो हम चर्चा करेंगे ना, वो चर्चा है हमारी उद्भव के संबंध में और विशेषता के संबंध में। विशेषता के साथ साथ हम एक टॉपिक ये कवर करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमारे कहां से लेकर के कहां तक था, ठीक है? तो
इसमें मैं फिलहाल में थोड़ी बहुत चीजें ही बताऊंगा। क्यों यार? क्योंकि लिखने वाला जो पॉइंट होगा ना, उसी को हम लोग यहां पे देखेंगे। बाकी इससे आगे की क्लास में मैं मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि यार मैप के माध्यम से हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा विस्तार था ना, वो कितने देशों में था। अपने इंडिया में तो था ही, इंडिया को छोड़ करके और कितने देशों में इसका विस्तार था, तो उसको यार हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो उसकी फिलहाल चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ये 2 पॉइंट हम आज देखेंगे, उद्भव के संबंध में एंड विशेषता के संबंध में, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक, ये पूरा लेक्चर हमारा यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालोगे आप लोग क्या, उद्भव के संबंध में, सिंधु घाटी सभ्यता की हमारा उद्भव कैसे होता है उसको हम लोग यहां पे देखते हैं यार, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा, ध्यान से सुनना है पहली यार, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। बाकी जहां भी नोट करने वाला पॉइंट आएगा ना, मैं खुद बताऊंगा उसको, मैं यहां पे पीछे बोर्ड में यार वो खुद लिखूंगा, आप फिर उसके बाद यार नोट्स बनाओगे। अन्यथा यार मेरी बातों को सुनोगे नहीं ना, तो सारी चीजें ऊपर से जाएंगी। ये मैं लिखित दे सकता हूं स्टैम्प पेपर में, इसको मैं लिखित प्रमाणित करके दे सकता हूं कि अगर आप मेरी बातों को नजरअंदाज करोगे ना, तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हमको चीजों को समझना है, ना कि रटना है, ठीक है। बाकी जो भी फैक्ट हमारे होंगे वो मैं यहां पे नोट करूंगा, आप उसको नोट करोगे, ठीक है। देखते हैं उद्भव के संबंध में। इसमें यार इस उद्भव के संबंध में हमारा जो इतिहासकार है ना, जो भी हमारे इतिहासकार हैं, उनके बीच में मतभेद है। अब वो मतभेद यार किस प्रकार का है जानते हो, कि हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हैं, जो हमारे इंडियन इतिहासकार हैं और जो हमारे विदेश के हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, मतभेद है। क्यों यार? क्योंकि इसके संबंध में कोई यार लिखित प्रमाण नहीं मिला है, लिखित प्रमाण नहीं मिला है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम पूरे तरीके से सत्य भी नहीं मान सकते और पूरे तरीके से इसको नकारा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार और इंडियन के जो इतिहासकार हैं, उनके बीच में यार मतभेद है। क्या है? मतभेद है। तो इसमें यार मुख्य रूप से हमको 2 कैटेगरीज में इसको मैं डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। एक क्या हो गया कि हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं उनका क्या मत था, और जो विदेशी इतिहासकार थे उनका क्या मत था इस उद्भव के संबंध में, ठीक है। तो हम लोग इस उद्भव के संबंध में पहली हेडिंग ये डालते हैं कि विदेशी मत। क्या डालते हैं? विदेशी मत। एक होता है हमारा विदेशी मत एंड दूसरा होता है हमारा स्थानीय मत। स्थानीय मत होता है। स्थानीय मत का मतलब यार यही होता है कि इसमें जो हमारे मतलब मत होता है ना, इसमें हमारे भारत के जो हमारे इतिहासकार थे उनका मत यार स्थानीय में आता है, और जो हमारे इतिहासकार विदेशी थे उनका मत विदेशी मत में आता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग ये देखते हैं कि विदेशी मत देने वाले कौन कौन से इतिहासकार हमारे थे। तो इसमें यार मुख्य रूप से हमारे 2-3 नाम आप याद रख सकते हो।
दो तीन नाम आप ये याद रखोगे कि एक जाने माने इतिहासकार हमारे सर जॉन मार्शल, कौन थे? सर जॉन मार्शल थे हमारे, ठीक है, सर जॉन मार्शल। एंड एक हो गए हमारे गार्डिनर चाइल्ड, गार्डिनर चाइल्ड। ये नाम याद करना है, नाम यार याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक आप और नाम याद रखोगे व्हीलर नाम का, व्हीलर। एंड एक नाम इसी में और आता है, एक नाम मैं और लिखना चाहूंगा यहां पे, डीडी कौशाम्बी, डीडी कौशाम्बी। ये चार मुख्य रूप से विदेशी इतिहासकार हैं। कौन है? विदेशी इतिहासकार हैं। इन लोगों का मानना यार जानते हो क्या है? इन लोगों का मानना यह है कि मतलब एक सभ्यता है हमारी, आप लोग मतलब ये जान सकते हो कि एक सभ्यता, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता तो है ही। इस सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ करके दो तीन सभ्यताएं हमारी इतिहास में और फेमस है। क्या है? दो तीन सभ्यताएं हमारी इतिहास में और फेमस है। वो इंडियन हिस्ट्री में तो फेमस ही है, इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी फेमस है, ठीक है। वो कौन कौन सी है? तो एक हमारा आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। जिस तरह हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसी तरीके हमारा यार पश्चिम में आप जाओगे ना, पश्चिम में किधर? पश्चिम में अफगानिस्तान साइड, पश्चिम में आप जाओगे अफगानिस्तान साइड में, तो हमारी एक बलूचिस्तान में, मैप में इसीलिए बोल रहा था कि मैप के माध्यम से मैं वो अगली क्लास लूंगा, फिलहाल में अभी सुनना है, बाकी जब मैप के माध्यम से कराऊंगा तो वो आप आसानी से समझोगे और पकड़ोगे, ठीक है। तो पश्चिम साइड आप जाओगे, बलूचिस्तान एक स्थान पड़ता है हमारा, पाकिस्तान से जस्ट नीचे पड़ता है और इंडिया के पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो बलूचिस्तान एक स्थान है हमारा, वहां पे हमारी पाई गई है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और जैसे ही हम इससे और पश्चिम में जाते हैं ना, मतलब अफ्रीका साइड में, तो अफ्रीका में हमारी एक सभ्यता पड़ती है नील की सभ्यता। क्या सभ्यता? नील की सभ्यता। तो जिसको हम लोग मिस्र सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? मिस्र सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हमारी बलूचिस्तान में सभ्यता मिली ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें यार हमारी क्या है, एक इसी के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर एक सभ्यता हमारी और थी, जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो यही विदेशी लोगों का, विदेशी जो इतिहासकार थे उनका मानना यही है कि जो हमारे मेसोपोटामिया में जो सुमेरियन सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हम किसको मानते हैं? वो हम नहीं मानते हैं, वो विदेशी मत बोल रहा है हमारा, वो सुमेरियन सभ्यता को मानते हैं। किसको मानते हैं? सुमेरियन सभ्यता को मानते हैं। क्यों? क्योंकि यार सुमेरियन की जो सभ्यता थी ना, यहां से भी हमारा व्यापार होता था। व्यापार हमारा सुमेरियन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता में यहां से व्यापार होता था, लोग आते जाते थे। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि जो भी हमारे सुमेरियन सभ्यता में जो लोग रहते थे ना, वो व्यापार के माध्यम से आते जाते थे। तो इसी कारणवश इनका मानना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हमारे कौन हैं? वो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं। तो ये आप फैक्ट याद रखोगे, किसमें? विदेशी मत में।
कि विदेशी जो हमारे इतिहासकार थे, इनका मानना यह है कि सुमेरियन सभ्यता के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं या निर्माता के रूप में माने जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से इतिहासकार हैं जो इस मत को मानते हैं या इस मत को प्रधानता देते हैं? तो वो है हमारे मुख्य रूप से सबसे जाने माने विदेशी इतिहासकार सर जॉन मार्शल, गार्डिनर चाइल्ड, व्हीलर एंड डीडी कौशाम्बी। ठीक है, तो ये चार नाम आप याद रखोगे कि विदेशी मत को जो प्रधानता दी वो इन्हीं चार इतिहासकारों ने दी कि सुमेरियन सभ्यता के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, उसी में अगर मैं बात करूं स्थानीय मत की, बात करूं इसी में स्थानीय मत की, तो इसमें भी यार देख लो, इसमें भी यार हमारे दो मत हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो स्थानीय मत में प्रधानता दी जाती है वो भारतीयों को दी जाती है, भारतीय इतिहासकारों को दी जाती है। उसके बाद कुछ इतिहासकार हमारे ऐसे हैं जो विदेशी इतिहासकार भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इनकी भी अपनी अपनी राय थी, अपनी अपनी इनकी भी एक राय थी यार। क्या राय थी? कि जो हमारे भारतीय थे ना, उन लोगों ने भी अपना मत दिया और जो विदेशी थे उन लोगों ने भी अपना मत दिया। अब देखो यार, यहां पे नोट करने वाला पॉइंट है कि जो हमारे विदेशी इतिहासकार थे उनका मत क्या था, किस मत पे, किस आधार पे उन लोगों ने ये बोला कि ये हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने यानी यहां पे सुमेरियन सभ्यता के लोग ही क्या करते हैं, निवास करते थे। ठीक है, या इसके निर्माता थे। यहां पे इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, देखते हैं उन लोगों ने मत क्या दिया। तो आप लोग दो तीन मत याद रखोगे विदेशों के, विदेशी इतिहासकारों के दो तीन मत याद रखोगे। इनका कहना यह था कि यार यहां के जो भवन थे ना, यहां के सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे वो क्या थे, ईंटों से बने हुए थे। अब यार जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी सभ्यता, ये टेक्नोलॉजी मुझे आकर्षित करती है क्या कि देखो इतने साल पहले यार हमारी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आज के जैसे ही 4700 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, और वो भी अभी से नहीं, वो हम बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म के पश्चात। ठीक है, जन्म के 4700 वर्ष पूर्व। यार आज के तरीके एकदम सेम टू सेम, आज के जैसे घर, आज के जैसी सड़कें, आज के जैसे ही हमारी नालियां वगैरह, आज के जैसे मोहरे होती है ना, पुराने जमाने में मोहरे चलती थी, तो वो मोहरे वगैरह, यार इतनी टेक्नोलॉजी, ये यार सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। तो आप लोग यार ये याद रखोगे कि यहां के जो लोग थे ना, विदेशी मत में वो लोग ये बोलते थे कि यहां के जो धर्म वगैरह थे वो एकदम जस्ट सुमेरियन के लोगों से मैच करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनकी धार्मिक चीजें, इनकी जो घर थी, नालियां थी, मोहरे थी, वो एकदम सेम टू सेम क्या थी, सुमेरियन सभ्यता से मैच करती थी। ठीक है, तो इसमें ये नोट करोगे कि विदेशी मत ये दिया गया कि यहां की जो नालियां हैं, फिलहाल में आप लोग नोट कर लेना, मैं बोले दे रहा हूं, आप लोग नोट करोगे। यहां की जो नालियां थी, विदेशी मत में ही लिखना है, इसको विदेशी मत में लिखना है।
सुमेरियन की जैसे, जस्ट एकदम सुमेरियन के सभ्यता के जैसे ही यहाँ की नालियां, यहाँ की सड़कें, यहाँ की भवनें, ये सारी चीजें मैच करती थी सुमेरियन सभ्यता से। इस वजह से विदेशी इतिहासकारों ने यह बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे निर्माता थे ना, वो सुमेरियन के लोग थे। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट हमारे जो भारतीय इतिहासकार है ना, उनका देखो मत क्या है। उनका मत ये है कि यार चलो हम मान लिए, हमने मान लिया कि आपने बोल दिया कि यहाँ के जो घर थे, यहाँ के जो भवन थे, यहाँ की जो नालियां थी, यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ की जो धर्म था, वो सारी चीजें सुमेरियन से मैच करता है। लेकिन अब आप हमारा मत भी तो सुनो, हम क्या इस पे अपनी राय देते हैं। तो हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं वो लोग अपनी राय देते हैं। अपनी राय में वो लोग ये बोलते हैं कि मान लिया हमने कि आपने बोल दिया सुमेरियन से मैच करता है, लेकिन हमारी राय ये है कि सुमेरियन से मैच तो करता है, चलिए ये चीज हम मानते हैं, लेकिन वहां की जो ईंटें थी ना, वो तो यार डिफरेंट थी। सुमेरियन सभ्यता की जो ईंटें थी, वहां के जो घर बनाए गए थे, जिस प्रकार की ईंटों से बने थे, वहां की ईंटें और सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें दोनों डिफरेंट पाई गई हैं। तो ये मत देते हैं हमारे कौन, भारतीय इतिहासकार। और क्या बोलते हैं भारतीय इतिहासकार हमारे, और ये बोलते हैं कि हमने मान लिया कि दोनों में मोहरों का प्रयोग होता था, लेकिन वहां की मोहरों में और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में बहुत ज्यादा डिफरेंट पाया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और मान लिया वहां की नालियां, सिंधु घाटी सभ्यता की नालियां दोनों सेम थी, लेकिन बनाने का स्टाइल दोनों का क्या था, अलग था। बनाने का स्टाइल अलग था। नालियों की जो कैटेगरीज थी वो क्या थी यार, वो दोनों में डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि यार यहां की नालियां जानते हो, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा फिलहाल में, लेकिन कुछ चीजें आप यहां पे ये याद रखोगे कि यहां की जो नालियां थी ना, हर एक घर की नाली क्या होती थी, जैसे होता है ना गली की नालियों से अटैच थी, सीवर टाइप बनाया गया ना। तो देखो आज के जैसे ही टेक्नोलॉजी, हर एक घर की नाली अटैच की गई थी गलियों की नालियों से, और उस गलियों की नालियों को अटैच किया गया था मेन सीवर से। तो ये टेक्नोलॉजी भी आकर्षित करती है कि एकदम आज के जैसे ही इतनी सारी सुविधाएं यार, मतलब सोचने पर मजबूर करती है, सोचने पे मजबूर करती है। तो आई होप यार इसके संबंध में आप समझे होंगे, उद्भव के संबंध में समझे होंगे। विदेशी मत में क्या आता है, स्थानीय मत में क्या आता है। ठीक है, उसके बाद स्थानीय मत जब दिया गया ना, तो इसमें भी कुछ इतिहासकारों के प्रति मतभेद जताया गया। मतभेद क्या जताया गया कि मैंने इससे पहले की क्लास ली थी, तो उसको आप लोग अटेंड करोगे, तो उसमें यार क्या था कि राखलदास बनर्जी नाम आया था। इन अंकल जी को आप याद रखोगे, राखलदास बनर्जी, ये अंकल जी ऐसे थे जिन्होंने ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। इसमें हमारा आता है एक मोहनजोदाड़ो। तो इस मोहनजोदड़ो की खोज हमारे किसने की थी, राखलदास बनर्जी जी ने। ये बोलते हैं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसके निर्माता जो हैं हमारे, वो आर्य जाति के लोग हैं। वैदिक काल आगे पढ़ाऊंगा, वैदिक काल, तो उसमें यार हम लोग जानेंगे कि आर्य लोग कौन थे। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं जो हमारे राखलदास बनर्जी जी थे, उन्होंने ये मत दिया
कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे निर्माता थे वो हमारे कौन थे? वो है हमारे राखलदास बनर्जी जी। ये बोलते हैं कि यहाँ के निर्माता आर्य की जाति के लोग थे, आर्य जाति के लोग। लेकिन इसी में हमारे दो यार इतिहासकार ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, गंदे व्यक्ति हो आप। तो यार ये गंदे हो गए तो अच्छा व्यक्ति क्या बोल रहा है कि इसमें आप नाम याद रखोगे, लक्ष्मण, लक्ष्मण स्वरूप, लक्ष्मण स्वरूप पुशालकर, पुशालकर। और एक है हमारे टी आर चरण करके, टी आर चंद्र ऐसे करके है हमारे। तो आप फिलहाल में ये नाम ज्यादा याद रखोगे। इनका मानना ये था कि आप यार गंदे व्यक्ति हो, आप यार ये बोल रहे हो कि आर्य जाति के लोग निर्माता हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि नहीं, ये आर्य जाति के लोग नहीं, द्रविड़ जाति के लोग। सॉरी, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ये लोग ये बोलते हैं, लक्ष्मण स्वरूप पुशालकर बोलते हैं कि आर्य जाति के लोग निर्माता थे, लेकिन जो राखलदास बनर्जी जी थे वो ये बोलते थे कि नहीं, द्रविड़ जाति के लोग क्या थे? इसके निर्माता थे। कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग इसके निर्माता थे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। किसमें? इन दोनों पॉइंट को हमको स्थानीय मत में याद रखना है। वो भी यार आज के टाइम में जो तवज्जो, ये उर्दू का लैंग्वेज बोल दिया मैंने, उर्दू का जो तवज्जो दी जाती है ना, वो तवज्जो दी जाती है द्रविड़ जाति के लोगों को। ठीक है, वो द्रविड़ जाति के लोगों को तवज्जो दी जाती है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे निर्माता थे वो कौन थे? वो थे हमारे द्रविड़ जाति के लोग। कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग। तो ये याद था, ये सारी चीजें हमारी किससे थी? उद्भव के संबंध में, उद्भव के संबंध में सारी चीजें थी। अब हम लोग यार देखते हैं विशेषता के संबंध में। किसके संबंध में? विशेषता के संबंध में, कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमारे विशेषता क्या थी। एक मूवी बता रहा हूं, एक मूवी यार देखना, मूवी वगैरह में इंटरेस्ट रखते होगे तो एक मूवी देखना आप, मोहनजोदाड़ो। क्या देखोगे? मोहनजोदाड़ो। ये हमारी एक मूवी थी। तो वो यार यही, इसी से रिलेटेड है वो मूवी। मैंने बताया ना कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी जी ने की थी। तो पहली, ये हमारे भारत का पहला नगरीय सभ्यता था। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है, नगरीय सभ्यता थी, पहली बार जो नगर खोजा गया सिंधु घाटीस्ता के संबंध में। यार ये देखते हैं, इसमें भी 5-6 पॉइंट आप नोट करोगे। मैं यार ज्यादा लिखना नहीं चाह रहा हूं, बोर्ड पे लिखना नहीं चाह रहा हूं, वैसे भी लिखवाया जाता है बच्चों को। आप हो चुके हो बड़े, ठीक है, तो बड़े व्यक्तियों को लिखवाया नहीं जाता, वो बच्चों को लिखवाया जाता है। आप केवल बातों को सुनो, समझो, और अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो YouTube अपनी फैसिलिटीज देता है, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो या इस स्पीड को आप स्लो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये YouTube की तरफ से फैसिलिटीज दी जाती है। लिखने का प्रयास मैं नहीं करूंगा, लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। विशेषता के संबंध में आप ये देखोगे, इसमें 5-6 चीजें मैं बताऊंगा। एक थी हमारी नगरीय सभ्यता, कि नगर का जो विकास था वो कैसा था, आज के जैसे था या तो एकदम पुराने कैटेगरी का था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर का जो विकास था वो कैसा था? तो पहला पॉइंट हम विशेषता के संबंध में ये देखेंगे कि नगरीय विशेषता, पहली विशेषता नगरीय विशेषता। दूसरी विशेषता कांस्य युगीन सभ्यता,
हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरी सब विशेषता ये हो गई। तीसरी विशेषता ये हो गई आद ऐतिहासिक सभ्यता। हम इसको आद ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तीसरी विशेषता ये हो गई। चौथी विशेषता हो गई हमारी क्या कि इसके विस्तार के संबंध में, ये भी यार एक प्रकार से विशेषता ही तो है, ये भी विशेषता ही है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो हमारा आता है, पांचवा हमारा ये आता है कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक यानी समाज के तौर पे किस तरह के लोग रहते थे, यानी उस समय का समाज कैसा था, आज के जैसे था या तो एकदम पुराने टाइप का था, तो वो फिलहाल उसको देखेंगे। आर्थिक विकास कैसा था, सांस्कृतिक विकास कैसा था, धार्मिक विकास कैसा था, राजनीतिक विकास कैसा था, इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे। ठीक है, सुनना है, ध्यान से सुनना है। पहली हमारी विशेषता क्या मैंने बताया, नगरीय सभ्यता। तो यार अक्सर आप लोग ये देखते होंगे, एकदम कहानी के माफिक सुनना, कहानी के माफिक सुनोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा यार क्या होगा, फिर वही सारी चीजें ऊपर से जाएंगी। कहानी के माफिक सुनोगे तो अच्छे से बाकायदा एकदम दिमाग में घुसेगा। ठीक है, वैसे भी यार जो भी सभ्यता हम देखते हैं, जो भी सभ्यता देखते हैं, उसमें प्रमुख रूप से क्या था कि यही हमारा मतलब कृषि ज्यादा होती थी। पुराने टाइम पे कृषि ज्यादा होती थी, लेकिन नहीं, इस सभ्यता की खास बात यह है कि यहां पे कृषि बहुत कम होती थी, बहुत कम होती थी। यहां पे व्यापार भारी मात्रा में होता था, व्यापार भारी मात्रा में होता था। तो ये इसका क्या था, नगर का विकास था। ये यहां पे व्यापार भारी मात्रा में होता था। सुमेरिया के लोग भी आते थे यहां व्यापार करने, और अगल बगल के जो भी लोग थे वो भी यहां पे व्यापार करने आते थे। ठीक है, तो यार यहां पे व्यापार को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी कृषि की अपेक्षा, कृषि की अपेक्षा। तो पहला पॉइंट आप नगरीय में ये नोट करोगे। दूसरा मैंने बोला था कांस्य युगीन, तो कांस्य युगीन इस वजह से बोलते हैं कि इस सभ्यता के अंतर्गत, इस युग के अंतर्गत यार कांसे का प्रयोग बहुत भारी मात्रा में हुआ। ये एक प्रकार का धातु होता है, क्या होता है, धातु होता है। तो इसका प्रयोग बहुत भारी मात्रा में हुआ। इस वजह से हम इस सभ्यता को क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैसे भी पहला जो खोजा गया धातु था ना हमारा, सबसे पहले इस पृथ्वी पे जो सबसे पहला धातु खोजा गया ना, वो कौन सा धातु था, वो था हमारा तांबा। कौन सा, तांबा। ठीक है, फिलहाल में तांबा और टीन को जब मिक्स करते हैं तो हमारा एक नए धातु का निर्माण होता है। उसी धातु को हम क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। तो उस कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत भारी मात्रा में हुआ। इस वजह से इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा, तीसरा है हमारा, तीसरा हमारा ये आता है कि आध ऐतिहासिक सभ्यता। आध ऐतिहासिक सभ्यता इस वजह से बोलते हैं कि यहां पे, यहां से यार हमको खुदाई के दौरान या खोज करने के दौरान एक लिपि मिली थी। क्या मिली थी, लिपि मिली थी, जिसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं आज तक। वो पता नहीं यार किस लैंग्वेज में लिखी है,
उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इस वजह से आध ऐतिहासिक सभ्यता इसको बोलते हैं। वैसे भी पहली क्लास, सबसे पहली क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की देखोगे तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल एंड जो ऐतिहासिक काल था वो सारी चीजें मैं वहां पे बता चुका हूं, ठीक है। तो इसको हम लोग आदि ऐतिहासिक सभ्यता इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले ही हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ यहाँ से लिखित प्रमाण भी मिला है, और लिखित प्रमाण ऐसा मिला कि कोई भी इतिहासकार उसको आज तक क्या नहीं कर सका, पढ़ नहीं सका है, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं, उसके बाद विस्तार के संबंध में अगर मैं बोलूं तो इसका यार विस्तार जानते हो कहां से कहां तक था। ये बहुत ही, यानी मिस्र की सभ्यता, नील की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों सभ्यता अगर मिला दोगे ना आप, फिर भी 10 से 12 गुना बड़ी सभ्यता है हमारी। कौन सी? सिंधु की सभ्यता। ये बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। इसका जो विस्तार था ना वो यार त्रिभुजाकार आकार में था, त्रिभुजाकार आकार में था। क्वेश्चन यहां से बना सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो त्रिभुजाकार आकार में विस्तृत थी, तो वो है हमारी सिंधु सभ्यता। कौन थी? सिंधु सभ्यता। तो इसकी चर्चा मैं मैप के माध्यम से समझाऊंगा, तो फिलहाल में ज्यादा समझ आएगा। एक दो पॉइंट इसमें और नोट करोगे आप कि इसकी जो विस्तार था ना, इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। 14,000 वर्ग किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी। चौड़ाई का मतलब ये है, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके, जम्मू कश्मीर में एक स्थान पड़ता है हमारा मांदा जो चेनाब नदी के किनारे है, एंड महाराष्ट्र में हमारा एक स्थान पड़ता है दाइमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में हमारा एक स्थान पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये हमारा पिंडहर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? उसके बाद आप बलूचिस्तान में जाओगे सबसे पश्चिम में, तो वहां पे हमारा है दास्क नदी के किनारे एक स्थान पड़ता है सुतका गेटोर। तो ये चारों मैंने बाउंड्रीज बताई, ये चारों तरफ की बाउंड्रीज है जहां सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत है। अगर मैं बात करूं ऊपर जम्मू से लेकर के नीचे महाराष्ट्र तक की, तो इसकी लंबाई है 14,000 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करूं चौड़ाई की, दास्क नदी के किनारे हमारे बलूचिस्तान से बात करूं उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, तो इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो है 16,000 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो निकल करके आता है हमारा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये था विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। इतनी चीजें आप इसमें याद रखोगे। उसके बाद अगर बात करें हम कुछ अन्य की, कि यहां पे क्या था, सामाजिक रवैया कैसा था यार यहाँ का। तो यहाँ का जो सामाजिक रवैया था ना यार, आज तो देखो लोकतांत्रिक शासन है, पूरे व्यक्तियों को आजादी दी गई है कि आप अपना नेता चुन सकते हो। लेकिन उस समय जानते हो जो व्यापार करता था उसी के पास पैसा होता था, जो हमारे पुरोहित पंडित वगैरह होते थे उनके पास ज्यादा पैसा होता था, और बाकी लोगों के पास मुझे नहीं लगता यार कि पैसा होता था, ठीक है। तो यार जिसके पास पैसा ज्यादा होगा जाहिर सी बात है पावर उसी के पास होगी, ठीक है। तो यार उस समय यही लोग मिल करके पूरी की पूरी सभ्यता को चलाते थे। तो ये थोड़ा सा गंदी आदत थी मेरे हिसाब से।
मेरे हिसाब से एक गंदी आदत थी, लेकिन क्या है, हमको पढ़ना है। लेकिन जहां पे यार तर्क देने की बात आए ना, आप लोग अपने तर्क दिया करो, क्योंकि यार जब तर्क दोगे तो उसमें से कुछ नए विचार निकलेंगे, ठीक है। तो अपने तर्क जहां देना हुआ करे, अपना तर्क दिया करो, लेकिन हां, मुद्दा सटीक होना चाहिए। फालतू चीजों पे बहस नहीं करनी है, फालतू चीजों पे बहस नहीं करनी। उसके बाद अगर बात करूं मैं राजनीतिक, ये हमारी राजनीति हो गया। सामाजिक की बात करें तो यहां पे यार ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि सामाजिक विस्तार की बात करें तो यहां का जो सामाजिक रहन सहन था ना, ये भी थोड़ा सा छुआछूत टाइप मानो, आप जो भी मानो, तो ये भी गंदी आदत थी, ये भी गंदी आदत थी मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यार जिसके पास पैसा ज्यादा, उसके भवन घर बहुत बड़े बड़े, जिसके पास पैसा नहीं वो तो बेचारा गरीब था। तो यहां पे एक विशेषता ये है कि यार इनके पूरे के पूरे गांव अलग कर दिए जाते थे। पैसा जिसके पास नहीं होता था उनके घर अलग, जिनके पास पैसा ज्यादा होता था उनका पूरा का पूरा नगर यार एक तरफ, निचले लोगों का नगर एक तरफ। तो यहां पे आप ये मान सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, ये क्या थी, ये क्या थी, ये यार हमारा ये था कि यहाँ के जो नगर थे वो दो भागों में डिवाइड थे। कितने भागों में? दो भागों में। एक था हमारा उच्च नगर, एक था हमारा निम्न नगर। जाहिर सी बात है उच्च नगर में बड़े बड़े जाति के लोग रहते थे और धनी लोग रहते थे। लेकिन निम्न जाति में क्या था? निम्न स्तर पे छोटी कास्ट के लोग रहते थे और जिनके पास पैसा वगैरह नहीं होता था वो लोग रहते थे। तो ये यार समाज में ये सारी चीजें थी उस समय के समय में, तो ये गंदी आदत थी। उसके बाद अगर बात करें आर्थिक में, तो आर्थिक में यार एक हमारा ये आता है, आर्थिक में ये आता है, आर्थिक में बेसिकली हमको कृषि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कृषि पढ़ना है कि आर्थिक रूप से यहां पे यार कृषि होती थी। तो कृषि से रिलेटेड मुद्दा हम किस में पढ़ते हैं? वो आर्थिक में पढ़ते हैं। इसके बाद जो संस्कृति की बात आती है ना, तो संस्कृति में हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ के लोगों को, यार यहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज था। किस चीज का? मूर्ति बनाने का, बर्तन बनाने का, माप तौल का, नापने का, माप तौल का, ये भी अच्छा ज्ञान था, ठीक है। तो तीन चार चीजें आप इसमें याद रखोगे। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता में हमको इतना ही पढ़ना था, तो जिसमें से यार मैंने सारी चीजें कवर कर दी, ठीक है, सारी चीजें कवर कर दी। इसमें भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो उसका यार कमेंट आप नीचे कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यार बस इतना ही। ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है, ये चैप्टर यहां पे यार एंड होता है। इसके बाद जो मैं चर्चा करूंगा वो यार करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की ही, लेकिन वो मैप के माध्यम से करेंगे हम, तो आसानी से समझ में आएगा। मैप बना करके मैं पूरा विस्तार में बताऊंगा तो वो समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं एक यार मैसेज ये देना चाहता हूं कि यार आप लोग इतने गंदे हो कि 2 दिन लेट हो गया तो आप यार इतना डंडा करते हो। मतलब मैसेज करो ठीक है, लेकिन इस तरह मैसेज नहीं किया जाता, ठीक है। इसी वजह से मैं नंबर नहीं दे रहा था अपना, इसी वजह से नंबर नहीं दे रहा था मैं।
कमेंट बॉक्स में क्वेरीज करो तो ठीक है, लेकिन पर्सनली यार किसी को डिस्टर्ब करना, तो मुझे जहां तक लगता है आप यार समझदार हो, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह किसी भी व्यक्ति को पर्सनली टॉर्चर नहीं किया जाता, ठीक है। पढ़े लिखे खुद हो यार, समझते हो सारी चीजों को। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में।